अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या नूर सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यदिल अबरारी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुनव्विरीन बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा नव्विर बिहा सिर्री व सरीरती बसरी व बसीरती दुनियाया व अहली व अयाली इला यौमिल क़ियामती। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिहि। अम्मा बाद, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला ताअदु ऐनाका अन्हुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदियाए दुरूद पेश करे। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि सहबिही बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज साहिब खाना जनाब हाजी जलालुद्दीन साहब और उनके भाई मोहम्मद शरफुद्दीन अंसारी साहब और तुलू अंसारी साहब और घर के दीगर अफराद ने मिल करके मरहुमा की साले सवाब के लिए अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हूँ कि मौला ताला मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके कबाइर व सगाइर की माफ़ी फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत खुशी की बात है कि स्टेज पे बहुत सारे उलमाई कराम अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो यके बदिगरे आपकी समातों के हवाले भी हुए हैं और फिर हौसला अफजाई के लिए तशरीफ भी रखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उलमाई कराम के इकबाल को बुलंद फरमाए। मेरे बाएं बाजू में कारी जुनैद जामी साहब जो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह बहुत जगह इनका दौरा भी होता है, बहुत अच्छी नातखानी भी करते हैं। इनसे कबल कारी अलकमा शिबली से आपने समात किया। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों सनाखा की आवाज़ में और बुलंदी अता फरमाए। नकीब अहले सुन्नत मौलाना ताजुद्दीन साहब अपनी नकाबत के फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और मेरे दाएं जानिब मौलाना ताजुद्दीन साहब, आप मुस्लिह कौम मिल्लत जो आपके गांव के हैं और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। और मेरे बाएं जानिब मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत मौलाना शमीमुल कादरी साहब, आपके खतीब व इमाम हजरत हाफिज व कारी नजमुद्दीन साहब, दीगर उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जुमला उलमाए कराम के इकबाल को बुलंद फरमाए। मैं उलमा की शान में क्या कहूँ, हुजूर फरमाते हैं मन जलसा इंदल आलिम सातैन, जो आलिम की सोहबत में दो घड़ी बैठे और अकला माहू लुकमतैन, या उनके साथ दो लुकमा खाना खाए, और मशा माहू खुतबतैन, या उनके साथ दो कदम चले, आताहुल्लाहु जन्नतैन, तो अल्लाह ऐसे बंदे को दो जन्नत अता फरमाता है। कितनी जन्नत? दो जन्नत। किस बंदे को अल्लाह दो जन्नत अता फरमाता है? वो कौन सा बंदा है कि जिसको अल्लाह दो जन्नत अता फरमाता है? तो हुजूर ने फरमाया कि जो आलिम के साथ दो कदम चले, या दो लुकमा खाना खाए, या दो हदीस सुने, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को दो जन्नत अता फरमाता है। और वो जन्नत कितनी बड़ी होगी? क्या यहाँ से लेकर के चास तक, धनबाद तक, रांची तक, जमशेदपुर तक, दिल्ली तक, आखिर वो जन्नत कितनी बड़ी होगी? तो पैगंबर इस्लाम ने ये मतलब भी साफ फरमा दिया, फरमाया कुल्लु जन्नतिन मिस्लु दुनिया मर्रतैन, हर जन्नत दुनिया से दो गुनी बड़ी होगी। हर जन्नत दुनिया से दो गुनी बड़ी होगी, यानी जितनी बड़ी दुनिया है इसका डबल मिला करके एक जन्नत उस आदमी को दी जाएगी जो आलिम के साथ बैठता है, या आलिम के साथ दो लुकमा खाना खाता है, या उनसे दो हदीस सुनता है, या उनके साथ दो कदम चलता है। ये मर्तबा किसको है? किसको मिलेगा? आलिम की सोहबत में बैठने वाले को, आलिम की सोहबत में खाना खाने वाले को, आलिम के साथ चलने वाले को, उनसे दो हदीस सुनने वाले को। जब एक आलिम की रफाकत इख्तियार करने वाले बंदे का ये मर्तबा है, तो आलिम दीन का मर्तबा क्या कहना? आलिम दीन का मर्तबा कितना अजीमुशान होगा, जरा इस हदीस पाक से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जोदी वल करम वाले साहब बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा जी लगाइए, तकरीर है असल। इसको मिसाल से यूं समझिए कि तकरीर है भात, और भात ही को लोग असल ग़िज़ा समझते हैं, मगर उस भात को खाने के लिए या रोटी को खाने के लिए सालन की जरूरत पड़ती है। किसकी? सालन की जरूरत पड़ती है। कोई खाना खाने बैठता है तो ये कहता है कि मैं भात खा रहा हूँ या रोटी खा रहा हूँ, कोई बोलता है तरकारी खा रहा हूँ। ये देखिए, खड़े होकर के इस्तकबाल कीजिए। और खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। मुफ्ती साहब की तकरीर हो रही है, अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके। सुनिए, गौर से सुनिए। मैं ये कह रहा था, ग़िज़ा में असल क्या है? चावल है, यानी भात है, रोटी है, मगर उसको किसके साथ मिला के खाते हैं? सालन के साथ मिला के खाते हैं। बेगर सालन के आदमी चावल नहीं खाता है, रोटी नहीं खाता है, मगर असल क्या खाना है? चावल खाना है, रोटी खाना है। ऐसे ही जलसे में असल क्या है? तकरीर। असल में क्या है? तकरीर। जलसे का असल मकसद है कि पैगाम इलाही और पैगाम रसूल को बंदों तक पहुंचाना है। ये है असल मकसद। तो लोगों के कुलूब व अज़हान को मुअत्तर करने के लिए, तकरीर समाअत करने के लिए, तकरीर और नात के दरमियान तकरीर तक पहुंचाने के लिए उलमाए कराम ने सनाखानी का एक सिस्टम बनाया कि लोग नाते नबी के जरिए लोगों के कुलूब व अज़हान को मुअत्तर कर दे, फिर तकरीर बड़ी संजीदगी के साथ सुने। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप तकरीर सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो दुनिया में भी शादकाम रहेंगे, आखिरत में भी शादकाम रहेंगे। अभी मेरे बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला को समाअत करेंगे, जिनकी तकरीर सुनने के बाद आप यकीन जानिए बहुत लोगों की जिंदगी इनकी तकरीर सुनने के बाद बदल जाती है। जो जुआरी है वो जुआ छोड़ देता है, जो शराबी है वो शराब छोड़ देता है। हंसी हंसी में ऐसी बात कर जाते हैं कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर हम इतना जलसा में इतना खर्चा किए हैं और इतने बड़े आलिम दीन को बुलाए हैं, तो अपनी जिंदगी में इनकलाब क्यों नहीं बपा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तकरीर सुनने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी है, मैं आज के जलसे के मुनासिबत से कुछ बातें अर्ज करूं, उससे कबल चंद अशार आपकी समातों के हवाले। इसी से मैं आजमाऊंगा कि आप किस मोड में सुनते हैं। कोई पर मार सकता था कहां सरकार के आगे, ये बोलिए सुभान अल्लाह। पर मार सकता था कहां सरकार के आगे, भटकते रह गए दुश्मन पहुंचकर गार के आगे। भटकते रह गए दुश्मन पहुंचकर गार के आगे। सजा देना, रिहा करना, ये सब कुछ मुनहसिर है तुझ पर या रसूल अल्लाह। सजा देना, रिहा करना, ये सब कुछ मुनहसिर है तुझ पर। बचश्मे नम फरीदी है तेरे सरकार के आगे। सुभान अल्लाह। नम फरीदी है तेरे सरकार के आगे। कलम इस कैफियत को लिख सके ये गैर मुमकिन है। निगाह पहुंचती है जो समंदर पार के आगे। निगाह पहुंचती है जो समंदर पार के आगे। अभी आप शोराए कराम को इनामात से नवाज रहे थे। दरअसल ये आप अपने हाथ से दे रहे थे, लेकिन देने वाला अल्लाह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप लोगों को दे रहे हैं। इसी को शायर ने क्या ही खूब अंदाज में नक्शा खींचा है। सरकार दो आलम के खजीने से मिलेगा, अल्लाह जो देगा वो मदीने से मिलेगा। मुनकिर है जो आका के वसीले का, उसे भी मक्के में भी मांगेगा तो मदीने से मिलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस मुफ्ती ताहिर हुसैन मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर। ये तो मौजूदा दौर के शोराए कराम के अशार को आपने समाअत किया। घर के अंदर बैठ कर शायरी करना बहुत आसान बात है,
एसी रूम में बैठकर शायरी करना बहुत आसान बात है। मदरसे के सहन पे चहलकदमी करते हुए शायरी करना बहुत आसान बात है, मगर फांसी के फंदे को चूमते हुए शायरी करना ये सबकी बस की बात नहीं है। फांसी के फंदे को चूमते हुए नात पढ़ना ये सबकी बस की बात नहीं है। मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह जो जंग आज़ादी के अजीम मुजाहिद गुजरे हैं, अल्लामा फजल खैराबादी के साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया तो अंग्रेजों ने आपको मुरादाबाद के जेल में डाल दिया और अंग्रेजों ने ये कहा कि ऐसा करें आप अपना फतवा बदल दें। आपने फरमाया किसी हाल में मैं अपना फतवा नहीं बदल सकता हूँ, क्योंकि फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में होता है। कुरान को कौन बदलेगा, हदीस को कौन बदलेगा? ना किफायतुल्लाह बदल सकता है, ना किफायतुल्लाह के खानदान वाले बदल सकते हैं। ये बदला नहीं जा सकता है, नो चेंजिंग है ये। तो जब अंग्रेजों ने आपकी बात ये सुनी है अंग्रेजों ने कि ये अपना फतवा नहीं बदलेंगे, तो आयरन उन लोगों ने गरम किया और गरम करने के बाद आपको चित लिटा दिया और लिटा करके आयरन गर्दन से लेकर के पीठ तक खींच दिया, जिससे आपका चमड़ा उधेड़ गया। खाल को उन लोगों ने खींच लिया, उस पर नमक और मिर्च डाल दिया, परेशान हो गया। मुफ्ती सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह तड़पने लगे मछली की तरह। अंग्रेज करीब आ गए, ए मौलाना अब भी बयान बदल दे। आपने फरमाया क्या बोल रहे हो, जो मेरा कल बयान था वह आज भी बयान है और सुबह क़यामत तक यही बयान रहेगा, बयान नहीं बदल सकता हो। कहा अगर बयान नहीं बदलोगे और तकलीफ में इजाफा करूंगा। चुनांचे उन लोगों ने और नमक मिर्च डाल दिया, डालने के बाद आपको और तकलीफ देना शुरू किया, परेशान हो गए। रात में क्या देखते हैं कि मुरादाबाद का जेल चमक उठा, मुरादाबाद का जेल चमक उठा। मुझे समाए रुश्दो हिदायत बानिए इस्लाम आमना के लाल मदीने के ताजदार मदीने से नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती ताहिर हुसैन साहब किबला नारे तकबीर। वाह बहुत माशाअल्लाह। मुरादाबाद का जेल चमक उठा, इत्र से मुअत्तर हो गया, नूर से मुनव्वर हो गया। और क्यों ना हो, इसलिए कि मुरादाबाद के जेल में कोई दुनियादार नहीं आया था, बल्कि रसूल मुख्तार आए थे, आमना के लाल आए थे, दोनों जहां के मुख्तार आए थे। कहा बेटे आपको तो तकलीफ हुई होगी, बहुत परेशान किया है अंग्रेजों ने आपको। सरकार तकलीफ तो बहुत हुई, परेशानी तो बहुत थी, बहुत तकलीफ हुई, मगर आपकी तशरीफ आवरी की वजह से तमाम तकलीफें काबूल हो गई, तमाम परेशानियां दूर हो गई। तवज्जो चाहता हूँ, तमाम परेशानियां दूर हो गई। फिर जब अंग्रेजों ने देखा कि आप बयान नहीं बदल रहे हैं, तो अंग्रेजों ने आपको फांसी की सजा सुना दिया और कहा फला तारीख फांसी के फंदे पे आपको चढ़ना होगा। आपने फरमाया कि आज किफायतुल्लाह जा रहा है दुनिया से, तो क्या ताज्जुब की बात है, किफायतुल्लाह को भी मरना है और पूरी दुनिया को एक ना एक दिन मरना है। कायनात की हर जानदार फना हो जाएगी, मगर बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा बाकी रहेगा। जरा देखे मुफ्ती किफायतुल्लाह ने क्या फरमाया, कायनात की हर शय फना हो जाएगी, कोई शय बाकी ना रहेगी, मगर बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी को फांसी के लिबास पहना करके तख्ताए-दार पे खड़ा किया गया। मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी मुस्कुरा रहे हैं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुस्कुरा रहे हैं, नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी लेकर के अंगूठा चूम रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। क्यों ना मुस्कुराए, क्या अभी फांसी के फंदे को चूमने वाले हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह। मौत आ जाएगी, मौत के बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को मुसाफा करने वाले हैं, उनके दस्ते मुबारक को बोसा देने वाले हैं। भला क्यों ना मुस्कुराएं। आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान के ये जवां साल मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी एक हाथ पे फांसी के फंदा को पकड़े हुए हैं और अशार गुनगुना रहे हैं। क्या अशार
आपने पढ़ा है, जरा पढ़ के आपको सुना दें। सुनने के लिए तैयार है? क्या पढ़ा है? जी जी सुनाया जाए। स्टेज पे खड़े होकर के शायरी करना आसान है, किसी महफिल पे नाते नबी पढ़ना और उलमाए कराम और आवाम से दाद हासिल करना यह आसान बात है, मगर फांसी के फंदे को हाथ से पकड़ करके नबी पर नाज पढ़ना ये सबके दिल गुर्दे की बात नहीं है। जरा जंगे आजादी के मर्द मुजाहिद पर कुर्बान जाया। उन्होंने कहा कोई गुल बाकी रहेगा, भाई बोलिए सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दिन के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दिन के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हजरात ये कहना चाहता हूँ कि आज लोग नाते नबी पढ़ करके ये तासुर देना चाहते हैं बहुत सारे लोग कि हम ही बहुत इस्लाम के दाई है। सुन लीजिए जरूर नाते नबी के जरिए आपका दिल पिघलेगा और आपके दिल में इश्क़ रिसालत माफ की दिलें रोशन होगी। मगर इन उलमाए किराम की तकारीर को सुन करके अगर आप गुमराही के रास्ते पर है तो रास्ते पर आ सकते हैं, आप शराबी है तो शराब छोड़ सकते हैं, आप जानी है तो जना छोड़ सकते हैं, आप चोर है तो चोरी छोड़ सकते हैं, इसलिए कि ये अपने घर की बात नहीं करते हैं बल्कि रसूल मुख्तार की बात। सुभान अल्लाह बहुत माशाअल्लाह। मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी ने क्या पैगाम दिया? यही पैगाम दिया है कि दुनिया वालों सुन लो, तमाम लोगों में बेहतर नबी की जात है, नबी के जैसे कोई नहीं, न बच्चों में नबी की तरह। मैंने आलम तसव्वुरात में मुआयना करना शुरू किया, जरा देखना शुरू किया तो ये समझ में आया, बच्चों में ढूंढा तो बच्चों में आपकी तरह किसी को ना पाया, जवानों में आपकी तरह कोई नहीं, बूढ़ों में आपकी तरह कोई नहीं, गांव में आपकी तरह कोई नहीं, शहर में आपकी तरह कोई नहीं, कस्बा में आपकी तरह कोई नहीं, मुल्क और मोहल्ला में आपकी तरह कोई नहीं, हांगकांग में आपकी तरह कोई नहीं, चाइना में आपकी तरह कोई नहीं, इंडिया से बाहर कई ममालिक का आप मुआयना और मुशाहिदा करें मगर पूरी दुनिया में आपकी तरह कोई नहीं। तो मैंने आलम तसव्वुरात में रूहुल अमीन ताइरे सिदरा जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील अमीन ये बताए हुजूर के बारे आप क्या कहते हैं? आप तो पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा छान डालते हैं, आप क्या फरमाते हैं? ताइरे सिदरा पुकार उठे, मैंने दुनिया का चप्पा चप्पा छान डाला मगर हुजूर की तरह कोई ना मिले, कोई ना मिले। यही बोले सिदरा वाले समझे जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यकले यक बनाया, तुझे हम जो है खुदा। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती ताहिर हुसैन मिसवाई साहब किबला, नारे तकबीर। हमारे बाएं बाजू में खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुस्लिह कौम व मिल्लत, नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला अपने तमाम तर मसरूफियात को छोड़ करके आपके कुबरी बस्ती के लिए टाइम दिए हैं। वरना इनका दौरा ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में होता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत वगैरह में रात गुमला लोहरदगा के इलाके में थे। इस तरह रोजाना इनका सफर होता है। तमाम तर मसरूफियात को छोड़ करके आपके गांव वालों के लिए ये वक्त निकाले, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है आपके लिए। और अज़मत वालिदैन के हवाले से आप बहुत सारी बातें सुनेंगे इनकी ज़बान से। अभी ख़वातीन की तरफ से नातखानी के दरमियान ये फरमाइश हुई कि माँ पर कुछ पढ़िए। मैं शुरू ही में ज़हन बनाया था क्योंकि ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है तो अज़मत वालिदैन पर थोड़ी देर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा देर तो मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। थोड़ी देर आपके सामने अज़मत वालिदैन के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। आप मताना तो संजीदगी के साथ सुने और दिल जमाई के साथ बैठे। देखिए जितनी भी इबादतें हैं
चाहे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब अमरे ताबुदी है। अमरे ताबुदी का क्या मतलब? अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, यही है ना। अल्लाह का हुक्म है रोजा रखो, अल्लाह का हुक्म है ज़कात दो, अल्लाह का हुक्म है हज करो। तो बंदा नमाज पढ़ता है, ये सोचकर नमाज पढ़ता है कि अल्लाह का हुक्म है, हम अल्लाह के हुक्म को बजा लाएंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। यही सोच करके ना कोई इसलिए नमाज पढ़ता है कि हम नमाज पढ़ेंगे तो बड़ा आदमी बन जाएंगे, ये समझ के नमाज पढ़ता है। अगर ये समझ के नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। अगर ये समझ के कोई रोजा रखता है कि हम रोजा रख रहे हैं, हम बड़ा आदमी बन जाएंगे, तो उसका रोजा उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। अगर ये समझ के कोई हज कर रहा है कि हम हज करेंगे तो लोग हमें हाजी साहब कहेंगे, मोहल्ला टोला के बड़े आदमियों में मेरा शुमार होगा, तो उसका हज उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। अमरे ताबुदी है तमाम इबादतें, यानी अल्लाह का हुक्म है, हम उसे बजा लाएंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, रोजा रखेंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, ज़कात देंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, हज करेंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, अवामिर को बजा लाएंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, नवाही पर अमल करें, नवाही को छोड़ देंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। और जब अल्लाह राजी हो गया तो उसके इनाम में अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। क्या अता फरमाएगा? जन्नत अता फरमाएगा। अब जरा जहन को हाजिर रखिए, एक बंदा नमाज पढ़ता है तो नमाज जन्नत नहीं है। नमाज जन्नत, बोलिए, नमाज जन्नत नहीं है। एक बंदा रोजा रखता है तो रोजा जन्नत नहीं है, बल्कि जन्नत जाने का रास्ता है। एक बंदा नमाज पढ़ता है तो नमाज जन्नत नहीं है, बल्कि जन्नत जाने का, बोलिए, जन्नत जाने का रास्ता है। एक बंदा ज़कात देता है तो ज़कात जन्नत नहीं है, बल्कि जन्नत जाने का रास्ता है। एक आदमी खाना काबा का तवाफ करता है तो खाना काबा का तवाफ जन्नत नहीं है, बल्कि जन्नत जाने का रास्ता है। एक बंदा मिना में क़याम करता है तो क़याम मिना ये जन्नत नहीं है, बल्कि जन्नत जाने का रास्ता है। एक आदमी वक़ूफ़ अरफा करता है तो वक़ूफ़ अरफा जन्नत नहीं है, बल्कि जन्नत जाने का रास्ता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक आदमी मुज़दलिफ़ा में क़याम करता है तो वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा जन्नत नहीं है, बल्कि जन्नत जाने का रास्ता है। पता चला ये तमाम इबादतें जन्नत नहीं है, बल्कि इसके सिले में अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, तो ये जन्नत जाने का रास्ता है। मगर कुर्बान जाइए अल्लाह के लाल पर, कुर्बान जाइए समय रुश्तो हिदायत पर, कुर्बान जाइए दोनों जहां के ताजदार पर, रसूल मुख्तार पर। उन्होंने फरमाया है, लोगों सुन लो, एक बेटा की जन्नत मां के कदमों के नीचे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम, शोराए इज़ाम, नारे तकबीर। घबराने की जरूरत नहीं है, माँ बाप का दिल खुश कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह भी तुमसे खुश हो जाएगा। तुम यहाँ भी मचलोगे, कब्र में भी मचलोगे, तुम यहाँ भी शाद काम रहोगे, आखिरत में भी शाद काम रहोगे। एक हाजी साहब हज करने के लिए जाते हैं, जिसमें तकरीबन इस दौर में, कोरोना के दौर में हमें लग रहा है कि आप जो फार्म भरेंगे तो 5 से 6 लाख रुपया कम से कम खर्चा होगा, इससे कम नहीं खर्चा होगा। तो 6 लाख रुपया खर्चा करके और अल्लामा आसिफ इकबाल साहब को बराबर वहाँ तशरीफ ले जाते हैं, और अपने साथ कई लोगों को भी ले जाते हैं उम्रा में। तो कई हजार नहीं बल्कि कई लाख का वहाँ मजमा होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग वहाँ हज करने के लिए गए हैं सबका हज कबूल हो गया, ये जरूरी नहीं है। लाखों लाख खर्च करने के बाद ये कोई गारंटी नहीं कि आपका हज मकबूल हुआ। हो सकता है कि आपका हज, मेरा हज मरदूद हो गया हो, रिजेक्ट हो गया हो। आज बहुत सारे लोग एमएलए के लिए फार्म भरते हैं, कोई मुखिया के लिए फार्म भरते हैं इलेक्शन के वक्त, तो उसमें कुछ फार्म ऐसे भी होते हैं जो रिजेक्ट होते हैं गड़बड़ी होने की वजह से। ऐसे ही जो लोग हज करने जाते हैं उनमें कुछ गड़बड़ी होती है तो अल्लाह की बारगाह में उसका भी हज रिजेक्ट हो जाता है। अगर किसी का दिल दुखा करके आया है, किसी का हक छीन करके आया है, तो उसका हज एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट हो जाएगा।
माँ बाप का दिल दुखा के आया है तो उसका हज एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट हो जाएगा। नमाजें छोड़ करके आया है और पढ़ने का वादा नहीं किया, तौबा करके नहीं आया है तो एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट हो जाएगा। ज़कातें नहीं अदा किया है 10 साल से तो उसका हज एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट हो जाएगा। जरा देखिए 5 लाख खर्चा किया है और 40 दिन अपने घर वालों से दूर रहा, उसके बावजूद भी उस हाजी का हज एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट हो गया है। तो जरा सोचे कि इतना खर्चा करने के बाद वो आदमी मक्का मदीना गया और उसका हज कबूल नहीं हुआ तो कितने दुख की बात है। मगर जरा कुर्बान जाए रसूल मुख्तार पर, आमना के लाल पर, अब्दुल्लाह के नूरे नजर पर। उन्होंने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने माँ बाप का चेहरा खुशदिली के साथ देखता है अल्लाह उस बंदे को हज्जे मकबूल का सवाब अता करता है। सुभान सहाबाए कराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर एक बेटा अपने माँ बाप का चेहरा सुबह शाम 100 मरतबा देखे तो क्या 100 मरतबा उसे हज मबरूर और मकबूल का सवाब मिलेगा? आका इनामदार ने फरमाया हाँ, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप का चेहरा दिन में 100 मरतबा देखता है तो उस बेटा को 100 मरतबा हज मकबूल का सवाब मिलेगा। तो ये लोगों घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसी से मतलब साफ हो गया, जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास सरमाया है, वो 5 लाख खर्चा करके, 6 लाख खर्चा करके, 7 लाख खर्चा करके मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं। मगर वो गरीब जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, इस लॉकडाउन पे वो लोग मकरूज हो गए हैं, दब गए हैं, तो अब वो कैसे जाएंगे हज पे? भला वो हज के सवाब से कैसे बहरामंद होंगे? तो उन गरीबों के बारे में पैगंबर इस्लाम ने इतना अच्छा रास्ता खोल दिया है। एक गरीबों घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दर्जा को पैगंबर इस्लाम ने तो इतना बुलंद किया है कि गरीब के बारे फरमाया अल फुकरा यदखुलुल जन्नता क़ब्लल अग़नियाए बेखमसे मिअत आमिन, कि एक गरीब आदमी मालदार से 500 साल पहले जाएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक गरीब मालदार से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। मगर कौन गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा? कौन गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा? क्या वो गरीब जाएगा 500 साल पहले जन्नत में जो शराब पीता है? क्या वो गरीब जन्नत में 500 साल पहले जाएगा जो जिना करता है? क्या वो गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा जो शराब नोशी करता है? क्या वो गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा जो इबादतें नहीं करता है? नहीं नहीं, बल्कि वो गरीब जन्नत में मालदार से 500 साल पहले जाएगा जो फजर के वक्त भी अल्लाह की इबादत में रहता है, जोहर के वक्त में भी अल्लाह की इबादत में रहता है, असर के वक्त में भी अल्लाह की इबादत में रहता है, मगरिब के वक्त में भी अल्लाह की इबादत में रहता है, ऐशा के वक्त में भी अल्लाह की इबादत में रहता है। और बिस्तर पे जाता है तो मोबाइल खोल करके व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं देखता है, यूट्यूब नहीं देखता है, बल्कि ज़बाने हाल से दुरूद पाक की कसरत करता है और ज़बाने हाल से यही कहता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, बहुत हो। यही गरीब मालदार से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। इन्हीं गरीबों के बारे में हुजूर ने फरमाया अल फुकरा यदखुलुल जन्नता क़ब्लल अग़नियाए बेखमसे मिअत आमिन, के गरीब लोग जन्नत में मालदार से 500 साल पहले जाएंगे। ए गरीबों घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सरमाया नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो क्या हुआ? घबराओ नहीं, तुम्हारा हज तो घर बैठे होगा, तुमको तो घर बैठे हज का सवाब मिलेगा। अरे तुम्हारे पास दौलत नहीं है, सरमाया नहीं है तो 10 रुपया की पकौड़ी ला करके माँ बाप के सामने पेश कर दो, सलाम करो। अगर नियत के साथ तुमने माँ बाप का चेहरा देखा तो हज मबरूर का सवाब घर बैठे तुम्हें मिलेगा। हजरात, माँ का दर्जा बहुत बुलंद है, बाप का दर्जा बहुत बुलंद है। आज बहुत सारे लोग माँ की अजमत ज्यादा बयान करते हैं तो बहुत सारे बाप लोग गर्म हो जाते हैं कि मौलाना लोग सिर्फ माँ ही के बारे में बोलते हैं।
नहीं रे भैया, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ की अजमत को बयान किया, वहीं पे बाप के भी अजमत को बयान किया है, मगर बाप का माँ का दर्जा बाप के दर्जा के ऊपर है, यानी माँ का दर्जा बाप के दर्जा के बनिस्बत बुलंद फरमाया है पैगंबर इस्लाम ने, क्योंकि माँ की तकलीफें बाप के बनिस्बत ज्यादा है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ के दर्जा को बुलंद फरमाया। आज बहुत सारे लोग इमाम साहब के पास, मौलाना नजमुद्दीन के पास आकर कहते हैं, पीर साहब के पास आकर कहते हैं, अल्लामा आसिफ इकबाल के पास आकर कहते हैं कि अल्लामा साहब अरे क्या करे, कारोबार बंद हो गया है, पैसा नहीं है, बंदिश लग गई है, दुआ तावीज़ कर दीजिए या कोई तरकीब कर दीजिए, कारोबार में बरकत हो। पीर साहब के पास लोग जाकर के 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 देते हैं। अल्लामा साहब अभी आपको सुनाएंगे कि एक शायर को बुला के लोग 1 लाख रुपया देते हैं, और आपके मोहल्ला के असातिज़ाए कराम को लॉकडाउन में जो परेशानी हो रही है उसकी खबर लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिन उलमाए कराम के स्कूल और जिन उलमाए कराम के दीगर काम जो है वो बंद हो गए हैं, बेचारा घर में बैठा है, उस मौलाना को पूछने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाहर से लाख रुपया दे करके शायर और सनाखा और खतीब को बुला रहे हैं। अरे शराब की नियत से अगर बुला रहे हैं तो जो मोहल्ला में मौलाना घर बैठा हुआ है लॉकडाउन में, उसको 5 ही हजार आपने दे दिया, तो आपको जलसा क्या कॉन्फ्रेंस का सुभान अल्लाह। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हजरत परेशानी है, कारोबार नहीं चलता है, आप कुछ दुआ कर दीजिए, कुछ तावीज़ दीजिए या तरकीब कर दीजिए, कारोबार बहुत अच्छा चले, परेशानी दूर हो जाए। मैं कहता हूँ कि लोगों पीर साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, आमिल बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, झाड़ फूक वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरे इसका इलाज तो आप ही के घर में है, ये दवा तो आप ही के घर में है। आप कह रहे हैं कि कैसे, तो हाजी साहब सुनिए, ऐसे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन सररहू अन यमुत्ता लहू फी रिज़्क़िही व युज़ादु फी उम्रिही, जो शख्स चाहता है कि उसकी रिज़्क़ बढ़ जाए और उसकी उम्र बढ़ जाए, तो उसको चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करे, अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ा देगा और उसकी रोजी भी। लोगों अगर रोजी में कमी है, परेशानी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करे, इंशाअल्लाह अजीज आपकी रोजी में बढ़ोतरी हो जाएगी, आप दुनिया में भी शाद काम रहेंगे, आखिरत में भी शाद काम रहेंगे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ लाते हैं जिनका नाम हजरत अमर बिन आस है। वो तशरीफ लाकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला है जो रात भर इबादत करता है और दिन भर रोजा रखता है। या रसूल अल्लाह, मेरी खिदमतें कम करता है, मैं उसकी खिदमत का मोहताज हूँ, आप उसे बुलाकर समझा दीजिए कि मेरी खिदमत करे, इसलिए कि मैं उसकी खिदमत का मोहताज हूँ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुलाओ अब्दुल्ला को। चुनांचे अमर बिन आस के बेटे अब्दुल्ला को बुलाया गया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, समझ रहे हो, रात भर नफली नमाज पढ़ रहे हो तो ये समझ रहे हो कि अल्लाह हमसे खुश है, दिन भर रोजा नफली रोजा रख रहे हो तो ये समझ रहे हो कि अल्लाह हमसे खुश है। सुनो, रेज़ल रब्बे फिर रेज़ल वालिदे व सखतुर रब्बे फिर सखतिल वालिदे, कि रब की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी पर मौकूफ है और रब की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी पर मौकूफ है। अगर अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो माँ बाप को खुश करो, अगर अल्लाह को नाराज करना चाहते हो तो माँ बाप को नाराज करो। ए अब्दुल्ला, अब तुम नफली रोजे कम रखो, नफली नमाजें कम पढ़ो, माँ बाप को ज्यादा खिदमत करोगे तो अल्लाह तुमसे खुश हो जाए। ये मेरी माँ बहने, आपका मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने बहुत बुलंद किया है, मगर आप अपने आप को सुधारे, इसलिए कि आपकी जात में भी मर्दों के बनिस्बत कम खराबियां नहीं है। आप कहते हैं बेटा बिगड़ गया, बेटा बिगड़ेगा क्यों नहीं, बेटा जब छोटा है तो उसको बुलाते हैं, एक मर्तबा बुलाती हैं आप, एक मर्तबा नहीं सुना, दूसरी मर्तबा आवाज दे नहीं सुना तो तीसरी मर्तबा गाली दे के बुलाती हैं। तो बड़ा होकर के गाली नहीं बकेगा तो क्या बकेगा।
समझे ना। तो इसलिए आप भी अपने जबान को कंट्रोल करें। आप अपने शोहरों के साथ इस तरह आंख दिखा करके बात करती है, जिंदगी भर आपका शोहर आपके साथ वफाई करता रहे, मगर एक दिन आपकी ख्वाहिश तकमील ना हो तो शोहर को A to Z तमाम वो बात उसके सामने गिना देती है और रिश्तेदार को भी बयान कर देती है, मेरा शोहर तो मुझे देखभाल करता ही नहीं है, हमारी जरूरियात की तकमील तो करता ही नहीं है, हमारी ख्वाहिशों को तो पूरी करता ही नहीं है। लोग मोहल्ला की औरतों को देख करके बहुत सारी औरतें क्या कहती है, फलानी की औरत देखो 5,000 की सूट पहनती है, उसके पास 15,000 का मोबाइल है, तुम एक हो जो सही से घर नहीं चला पाते हो। मैं कहता हूँ ऐ इस्लाम की खवातीन, मोहल्ला की उन औरतों को ना देखे जिनके पास 15,000 का मोबाइल सेट है, उन औरतों को ना देखे जिनके पास 5,000 का कपड़ा है, बल्कि उन औरतों को भी जो देखे जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है। अगर आप अपने शोहर को ये कहती है फलानी की औरत के पास 5,000 का कपड़ा है, हमें भी 5,000 का सूट ले दीजिए, तो उनको ये भी कहिए कि फलानी की औरत फला की माँ तो नमाज के साथ साथ तहज्जुद पढ़ती है, मैं भी कल से तहज्जुद पढ़ूंगी, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी आप बचेंगे, क़यामत के दिन भी मैदान महशर में मच लेंगे। इसलिए ऐ मेरे इस्लाम की बहनें, आप अपने आप में सुधार पैदा करें, अपने जबान में कंट्रोल दे। आपका शोहर अगर 300 रुपया लाता है तो आप उसी पे खुश हो जाए। अगर शोहर से आप खुश हो गए और आपसे शोहर खुश हो गया तो आपका बेड़ा पार हो गया। मगर सुन लीजिए, अगर आपसे शोहर खुश हो गया तो आप अजमेर शरीफ क्या काबा भी चले जाए तो आपकी बख्शिश नहीं है, क्योंकि आपका शोहर आपसे खुश नहीं है। इसलिए ए मेरे इस्लाम की खवातीन अपने आप में सुधार पैदा करें, बच्चों को गाली दे करके ना बुलाएं, शोहर या घर के लोगों का नाम बिगाड़ करके ना कहे। 5 औरतें बैठ करके मोहल्ला के दूसरे मोहल्ला की औरतों की बुराई करते वो बुराई ना करे। आपके पास बुराई करने का टाइम जरूर है, मगर बैठ करके सुभान अल्लाह कहने का टाइम नहीं है, शोहर की खिदमत करने का टाइम नहीं है, सास और ससुर की खिदमत करने का टाइम नहीं है। बहुत सारी औरतें शादी के बाद ही इसलिए अलग चूल्हा चौकी बना लेती है कि सास और ससुर की खिदमत उस पर शाक और बहुत बड़ा पहाड़ है, इसलिए वो अपने शोहर पर दबाव देती है कि चूल्हा चौकी अलग करो। मगर सुन लीजिए कि वो सास और ससुर आपके शोहर का माँ है, और आपके वो सास ससुर सिर्फ सास और ससुर नहीं है, बल्कि आपके शोहर के लिए वो जन्नत है। इसलिए अगर आप शोहर को खुश रखना चाहती है तो अपने सास और ससुर को भी खुश रखे, इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी शादकाम रहेंगे, आखिरत में भी शादकाम। आज आयशा नाम की कोई खातून गुजरात में खुदकुशी कर ली, कौन जिम्मेदार उसका है? जिम्मेदार, सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं समाज के उन लोगों को मानता हूँ जो लोग 500 बराती 1000 बराती ले जाने के लिए तैयार होते हैं, और ज्यादा शादी में ज्यादा खर्च कराने के लिए कोई आमादा करता है तो सुन लीजिए वो औरतें आमादा करती हैं। औरतें आमादा करती है कि ये करो, डीजे करो, फला करो, वो करो, ये करो। ऐ इस्लाम के खवातीन, आप अपने बेटों को कहो कि तुम शादी में कुछ भी डिमांड ना करो और 100 बराती ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 आदमी को लेकर के जाओ, सुन्नत के मुताबिक शादी करो, इंशाअल्लाह अजीज समाज में जो ये बुराइयां है, हमारी बेटियां जो खुदकुशी कर रही है, ये खुदकुशी खत्म। आज लोग कभी अफसोस मन रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, मातम कर रही है खवातीन। आयशा नाम की वो औरत साबरमती रिवर में कूद करके जान दे दी, आज जान देती है। रोजाना इस तरह की कई आयशा जान देती है। अगर इस तरह की आयशा की खुदकुशी को रोकना चाहती है तो आप अपने बेटों को यह पैगाम दो, ए बेटो, पूरे रिश्तेदार को अगर बुलाने की सलाहियत नहीं है तो कोई बात नहीं है, 5 आदमी को बाराती में ले जाए, कुछ डिमांड ना करो, ना बाइक डिमांड करो, ना कार डिमांड करो, ना मोबाइल डिमांड करो, ना जेवर डिमांड करो, कुछ भी नहीं, बल्कि ये कहो कि सिर्फ आप एक जानमाज और एक कुरान दे दे। अगर आपको आपकी बहू ने एक कुरान और एक जानमाज लाया तो सोचो आप कि सारा जहान उसने लाया। हमारे बुजुर्गाने दीन ने कुरान को सारा जहां का सामान तस्वुर किया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आता है और आकर कहता है, इमाम मालिक, मेरी कोई भी बच्ची जिंदा नहीं बचती थी,
बचपन ही में फौत हो जाती थी, तो मैंने ये मन्नत मानी कि मेरी ये बेटी जवान हो जाएगी तो मैं इसकी शादी में दुनिया भर का सामान दूंगा। अब मेरे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं इसके जहेज में दुनिया भर का सामान दूं। मैं ज़ईफुल उमर हो गया हूँ, मेरी ये बेटी जवान हो गई है। अब आप हुक्म सादिर फरमाए कि मेरी बेटी के जहेज में मैं क्या दूं और इस मन्नत का क्या शरई हुक्म है। तो इमाम मालिक ने क्या फरमाया, जरा गौर से सुने। इमाम मालिक ने फरमाया, ए जवान शख्स, ए बूढ़े शख्स, ये बताइए आपके घर में कुरान है? कहा हाँ कुरान है। कहा कि कुरान अपनी बेटी की जहेज में दे दो, सिर्फ कुरान दे दो। अगर आपने कुरान दे दिया तो गोया सारा जहान दे दे। तो इसलिए औरतों का ज्यादा रोल रहता है कि मेरा बेटा ये चाहता है, मेरा बेटा वो चाहता है, दीवान पलंग चाहता है। अगर बहू कुछ कम सामान लाती है तो सास लोगों का मुंह खुल जाता है, सबसे पहले तो वही क्रिटिसाइज करती है। इसलिए इस्लाम की खवातीन, आज आयशा की खुदकुशी को सुन करके आप आंसू ना बहाए, बल्कि आप ही लोगों से ये काम होगा कि समाज में हम जहेज को रोक देंगे। आप औरतों ने अगर चाह लिया तो इंशाअल्लाह अजीज ये बुराई रुक जाएगी। रुकेगी या नहीं? इसलिए कि घर में तो कंट्रोल करने वाली कोई दूसरी चाबी नहीं है, वो लेडीज चाबी है ना भाई। हाजी साहब गलत बोल रहा हूँ। इसलिए आप अपने बेटों को आपने समझा लिया, अपने शोहर को समझा लिया, तो आपका बेटा और आपका शोहर इस तरह डिमांड नहीं करेगा और इस तरह की आयशा खुदकुशी नहीं करेगी। इंशाअल्लाह हम उसके सिरे में दुनिया में भी साथ काम रहेंगे, आखिरत में भी साथ काम रहेंगे। माँ बाप की अजमत को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत बुलंद किया है। माँ का दर्जा बहुत बुलंद है, इसलिए माँ बाप की आप खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत कर लेंगे तो रब आपसे राजी हो जाएगा। माँ बाप के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। अगर माँ के वालिदैन के हवाले से बातें करूं तो अल्लामा आसिफ इकबाल का वक्त खल्त बल्त हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको वालिदैन की मजीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।